मेरा मन मराल किलोले कर रहा था कि सहसा आभास हुआ, मानो कोई निर्देशित कर रहा है कि आए जनक अपनी चिंतन धारा के मोड़ने का उपक्रम करूं। प्रकारांतर राजपुरुष वीरत्व परीक्षण की आज अंतिम घड़ी, और इस अंतिम घड़ी में मैं जब इधर विहंगम दृष्टिपात करता हूँ तो मिथिला की मंजू व्यासपीठ पर ये महान कलाकार विद्यमान हैं जो अपनी गायन शैली, वादन शैली के माध्यम से इस मिथिला का नाम कला विश्वरंग मंच पर रोशन कर रहे हैं। ऐसे कलाकारों कि इनकी कला भावना का सम्मान किया जाए, अतः चाहता हूं राजकोषागार से इन्हें पारितोषिक प्रदान किया जाए। चाहता हूं राजपुरुष, आज मैथिली स्वयंवर का अंतिम दिवस है और हमारे यज्ञ का शुभारंभ भगवान शंकर के पावन पुनीत विशाल आयुध अजगों की स्थापना से हुआ करता है और इसे पूर्णता प्रदान करते हैं मिथिला के महामल्ल। तो वस्तु तुम विलंब न करो, बुलाओ वीर मल्लों को, जवान तान वाले गर और मान वाले प्रबल प्यार वाले जो खोज जाते हैं। आने वो दुष्ट दल दलत भारत मान मानियों के पीछे जो धरत तक शिकस्त कमाते हैं, वो सिंह से दहाड़ते पछाड़ते पुनवीर धीर कल सामे सरेह सरसाते हैं। जाओ जाओ बंदीजन, खोज आओ वीर मल्लों को, न जाने किस जंगल में मंगल बनाते हैं। अब जब मैं मेरे सामने उपस्थित करा जनक मल्लशाला से वीर मल्लनायक को बुलाया। आज्ञा दे महाराज, आपकी सभी आज्ञा हमारे सिरोधार है। कहे कहे पूज्य, हमारे लिए क्या आदेश है? आओ आओ महामल्ल, तुम्हारी अति आवश्यकता थी। मैं योगी होने के साथ साथ कर्म योगी भी, और मेरा यह विश्वास है कि ये समस्त मिथिलावासी धर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ और कर्मनिष्ठ थे, क्योंकि व्यास जी यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी। तो यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाता रहता गीता, और यहाँ भूमि में हल्के नीचे खेला करती सीता। तो ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा पावन ओ अभिराम है, और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है। अब तुम हमल तुम बढ़ो सदा तत्परता से, वो कुशल कार्य सब करना होगा, रंग यवन में शिष्ट भाव भरना होगा। गर्व है मुझे तुम जैसे बल पर बहाबल, तुम फूल खिला दो पत्थर में और आग लगा दो पानी में, तुमको सबको संभव है कि चलती हुई समय आने पर मत समझो अग्नि के धड़कते अंगारों को, अपने विक्रम बल पर उससे ले आओ के सितारों को। महामल, आज देश के कोने कोने से यहाँ वीर पधारे हुए, इनके सबके पौरुष की परीक्षा की घड़ी, किंतु इसके पहले आज हम तुम्हारी ही परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हारे भुजाओं की शक्ति कहीं छीण तो नहीं हो रही? कदापि नहीं। तो फिर तुम्हारे लिए मेरा एक आदेश है, श्रवण करो। ओ
वीर हमारे वीरमल, तुम देखो बेदी है खाली। और ये वीर सपूतों की बेदी है, जिसकी तुमसे है लाली। तो आज दिशाएं हंस हंस कर ममता का पाठ पढ़ाती है। और देखें भूपीर सपूतिया, ये भूपीर ठहराती है। तो सपन हमारे सत्य बने और खिल उठे देश के अभिमानी। और प्रण तोड़ करावे वो जगत पिता, रह जाए मेरी भीषानी। तो जाओ अजगवना कर पूजन, तुम दिव्य ज्योति से सजवाओ। और इस विश्व प्रेम की बेदी पर सीधे धनुष लाओ। जाओ, हमारे आदेश का पालन तन्मय तक। आप विराजे महाराज, सिंहासन को शोभायमान करें। आपकी आज्ञा का अविलंब पालन होगा। सावधान सावधान, आज यहाँ पर देश देशांतर से आने वाले सभी राजागण सावधान सावधान सावधान। श्री महाराज के कथनानुसार, मेरे महाराज के कथनानुसार उस सेवकों को ला करके इस वेदिका पे स्थापित करना है, इस वेदिका पे स्थापित करना है। इसलिए सावधान सावधान सावधान। क्या बात है? तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी पहलता नहीं हो, जीवन कहीं भी पहलता नहीं है। आदि के तूफान पे डरता नहीं है, आदि के तूफान से डरता तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें। बच्चों को चल से तेरी राहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चल चले तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ है रहा के पथरी में, पार हुआ है रहा है पथरी में। नाम नादे हकीरे बदल तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मन मेरा ला 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 ला।
अभी आप भाग चक्र के वशीभूत होकर के कराल काल के गाल मतों से आपकी अर्चना करूं, वंदना करूं या याचना करूं, फिर भी पूज्य यह वीतराग आपसे अंतिम याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, इसे स्वीकारो नाथ, स्वीकारो। कल बना के तुम तब से प्रेम से सिंचन किया है और है अजितो तुम्हीं पर सर्वस्व कुछ अर्पण किया है। तो आज की बेला कहाँ जा रहे हो व्यास जी? आज की बेला सुहागन कर रही सलमान है और मैं थली को सिंदूर दे दो, ये ले लो सुमन उपहार है। अब लो रक्षा मैंने की, अब प्रभु रक्षा करो हमारी। हे आशुतोष के पावन यज्ञ गो, मैं आया शरण तिहारी। पूज्य निम्नवंशियों की निंदा का समाचार विश्व में कहीं नहीं सुना गया। आगे भी ऐसा अवसर न आने देना। किसी सुयोग्य वीर के ही हाथों से दो खंडों में परिवर्तित होकर के हमारी जानकी सीता को सुहाग प्रदान कराना, सीता की सेवा का उचित मूल्य देना, यह आपका भी कर्तव्य है पूज्य। बस इस वीतराग की आपसे यही अंतिम याचना है, प्रार्थना है, इसे स्वीकारो, इसे स्वीकारो। आप सभी लोग हमारी पुत्री भूमिजा सीता के मैथिली अधिवेशन में आए हो, हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो, जगत गुरु शंकर भगवान की। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? एक टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चलिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चलिए। अरे भी चाँद भी होगा, तारे भी होंगे, दूर चमन के प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा देना लगेगा। देखेंगे जब जब रात सुहानी आग लगाएगी। आइए झांकियों के दर्शन रघुरैया में झलक दिखाई दे, पाँव पर भरे भैया की झांकी दो भैया की, झांकी दो जिनके रही भावना जैसी, ब्रह्मूर्त देखी तुम दैसी, जादू भरी तेरी आँखें उधर गई, जादू भरी तेरी आँखें उधर गई। मैंने की कटारी मारी मारी चुनी चुनी, तेरी आँखें उधर गई, जादू भरी तेरी आँखें उधर गई। ये भाई भूत महारथ धीरा, माधव गिरी पे अरे तरीरा, सजन सके प्रिय नहीं जय, जाती जैसा रंग है तेरा,
जनक जाति अमल कई गई जय आती अभिलोक ही कैसे सजने सगे प्रिय लागई जैसे। हम जन जाति नारियां भगवान को कैसे देख रही हैं, ऐसे जैसे कोई सगे संबंधी खास रिश्तेदार हो। दूसरी बात जाती रही और भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी। जिसके हृदय में जैसे विचार जैसे भाव थे भगवान को उसी रूप में देखा। मैं किस रूप में देख रही हूँ, ले तो जनक जात की हूँ तो इनको सजन सगे के रूप में देख रही हूँ, यानी दुल्हा रूप में। और दूल्हा है कैसे, जब से मिथिला में आई इन्होंने खलबली मचा दी। जो इनको देखता है बस इन्हीं का हो जाता है, इन्हीं का बुरान बात गाने लगता है। हमारी बहनों की स्थिति क्या हुई मिथिला में इनको देख करके। जिनका विवाह नहीं हुआ था इनको देखकर हुलसी फिर रही है, हाँ जी मेरा विवाह